नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की कल की क्लास में हम लोगों ने बहमनी साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि बहमनी साम्राज्य का टाइम पीरियड जो था वो 1347 ईस्वी से स्टार्ट होके और 1527 ईस्वी तक चला। दोस्तों, 1347 ईस्वी से प्रारंभ होके और 1527 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी 1347 ईस्वी में। और दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। कलीमुल्लाह दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। और अगर बात करें दोस्तों बहमनी साम्राज्य की, तो बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए। और दोस्तों, जिन्होंने कुल मिलाकर लगभग 175 वर्षों तक शासन किया। इन 18 शासकों ने लगभग 175 वर्षों तक शासन किया बहमनी साम्राज्य में। दोस्तों, ये जानकारी हम लोग कल की क्लास में प्राप्त कर चुके थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य। तो दोस्तों, ये चैप्टर जो है बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों की दृष्टि से। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य। दोस्तों, बहमनी वंश के अंतिम शासक कलीमुल्लाह की मृत्यु के समय जो बहमनी साम्राज्य था वह 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। अब ये कौन से 5 स्वतंत्र राज्यों में बटा, उनको देखते हैं। दोस्तों, 5 स्वतंत्र राज्य थे: बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। ये दोस्तों 5 राज्य थे जिनमें बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हो गया। इन 5 राज्यों में तो दोस्तों बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की थी यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में। तो दोस्तों, बीजापुर में कौन सा वंश की स्थापना हुई? तो आदिल शाही वंश की स्थापना हुई। और किसने की? तो यूसुफ आदिल शाह ने की और 1489 ईस्वी में की। और दोस्तों, उसके बाद अहमदनगर की। दोस्तों, अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की और 1490 ईस्वी में की। उसके बाद दोस्तों बरार, तीसरा राज्य था बरार, और ये इमाद शाही वंश की स्थापना हुई बरार में दोस्तों। और इसका संस्थापक था फतेह-उल्लाह इमाद शाह। और इसने दोस्तों बरार की स्थापना 1484 ईस्वी में की। दोस्तों, ये बरार जो था ये बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला पहला स्वतंत्र राज्य बरार था। इसकी स्थापना इमाद शाही वंश के रूप में फतेह-उल्लाह इमाद शाह ने 1484 ईस्वी में की। उसके बाद दोस्तों गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में की। और उसके बाद दोस्तों ये 5वां राज्य जो स्वतंत्र हुआ वो बीदर था। और बीदर में दोस्तों बरीद शाही वंश का शासन था। और अमीर अली बरीद ने बहमनी साम्राज्य से अलग होने के बाद बरीद शाही वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। दोस्तों, उसके बाद अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि इमाद शाही और निजाम शाही। दोस्तों, अभी आपने देखे कि इमाद शाही कहाँ शासन कर रहा था? तो बरार में इमाद शाही शासन कर रहा था। इमाद शाही वंश जो था वो बरार में। और दोस्तों निजाम शाही अहमदनगर में। बहुत ध्यान से दोस्तों देखना, अहमदनगर में निजाम शाही और बरार में इमाद शाही वंश शासन कर रहा था दोस्तों। तो जो दोस्तों इमाद शाही और निजाम शाही राजवंशों के संस्थापक थे, वो संस्थापक हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले दक्किनी लोग थे। तो दोस्तों, ये इमाद शाही जो बरार पर शासन कर रहे थे और निजाम शाही जो अहमदनगर पर ये वंश चल रहा था, इनके जो संस्थापक थे वो हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले दक्किनी लोग थे। अब हम लोग सबसे पहले जो बरार, इसके बारे में देखते हैं। बरार राज्य जो स्वतंत्र हुआ बहमनी साम्राज्य से दोस्तों, फतेह-उल्लाह इमाद शाह ने 1484 ईस्वी में बरार को स्वतंत्र घोषित करके इमाद शाही वंश की स्थापना की। तो बरार में फतेह-उल्लाह इमाद शाह ने 1484 ईस्वी में बरार को स्वतंत्र घोषित करके इमाद शाही वंश की स्थापना की। और दोस्तों 1574 ईस्वी में बरार को अहमदनगर ने हड़प लिया। 1574 में बरार को अहमदनगर ने हड़प लिया। और दोस्तों, ये जो बरार था बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य बरार था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों ये बरार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बीजापुर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बीजापुर से। बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल खां
बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल खान ने 1489 और 90 ईस्वी में बीजापुर को स्वतंत्र घोषित करके आदिल शाही वंश की स्थापना की। तो बीजापुर में दोस्तों कौन सा वंश? आदिल शाही वंश। और इसकी स्थापना किसने की? तो यूसुफ आदिल खान ने की। और कब की? तो 1489-90 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों आदिल शाही सुल्तान जो थे, ये आदिल शाही सुल्तान स्वयं को तुर्की के ऑटोमन राजवंश के वंशज मानते थे। तो आदिल शाही सुल्तान उस समय दोस्तों तुर्की में ऑटोमन राजवंश चलता था, उसका वंशज मानते थे ये आदिल शाही सुल्तान जो थे। उसके बाद अगला था दोस्तों, ये आदिल खां धार्मिक रूप से सहिष्णु था परंतु शिया धर्म को तरजीह देता था। ये आदिल खां जो था वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था परंतु शिया धर्म को तरजीह देता था। उसके बाद दोस्तों बीजापुर के बारे में जानकारी देखते हैं कि आदिल खां कला और साहित्य का महान संरक्षक था। ये जो आदिल खां दोस्तों, ये कला और साहित्य का महान संरक्षक था। उसके बाद दोस्तों बीजापुर का अगला सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह हुआ। बीजापुर का अगला सुल्तान कौन हुआ? तो इब्राहिम आदिल शाह हुआ। और इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1534 ईस्वी से 1558 ईस्वी तक रहा। इब्राहिम आदिल शाह दोस्तों ये बीजापुर का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की। तो बीजापुर का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी? तो इब्राहिम आदिल शाह था। और फारसी के स्थान पर इसने हिंदवी को राजभाषा बनाया। इसके पहले दोस्तों फारसी राजभाषा थी, लेकिन इसने फारसी के स्थान पर हिंदवी को राजभाषा बनाया। और ये हिंदवी किसे कहते हैं दोस्तों? तो दक्कनी प्लस उर्दू को, दक्कनी प्लस उर्दू के मिश्रण से जो बनी भाषा थी वो हिंदवी कहलाती थी। और इसी को राजभाषा बनाया इब्राहिम आदिल शाह ने बीजापुर की। दोस्तों ये इब्राहिम आदिल शाह हिंदुओं को अनेक पदों पर इसने नियुक्त किया। उसके बाद अगला सुल्तान हुआ अली आदिल शाह। अली आदिल शाह दोस्तों इसका टाइम पीरियड 1558 से 1580 ईस्वी तक रहा। और इब्राहिम आदिल शाह के बाद उसका पुत्र अली आदिल शाह गद्दी पर बैठा। और ये जो अली आदिल शाह दोस्तों इसका विवाह अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री चांद बीवी से हुआ। दोस्तों ये अली आदिल शाह का विवाह किससे हुआ? तो अहमदनगर के हुसैन निजाम की पुत्री चांद बीबी से हुआ था। दोस्तों उसके बाद अगला सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का सुल्तान हुआ और इसका टाइम पीरियड 1580 से 1627 ईस्वी तक रहा। और यह एक महान विद्या प्रेमी और विद्या संरक्षक था। महान विद्या प्रेमी और विद्या संरक्षक था। और इसकी प्रजा इसे दोस्तों इसके उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। तो दोस्तों इसकी प्रजा जो थी इसके उदार दृष्टिकोण के कारण इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। उसके बाद गरीबों की सहायता करने के कारण दोस्तों, गरीबों की सहायता करने के कारण इसे अबला बाबा अथवा निर्धनों, दोस्तों यहाँ पर ये निर्धनों होगा, निर्धनों का मित्र कहा जाता था। निर्धनों का मित्र कहा जाता था। और इसी काल में इसकी चाची चांद बीबी बीजापुर की वास्तविक शासिका रही। इसी के काल में दोस्तों इसकी चाची चांद बीबी बीजापुर की वास्तविक शासिका रही। दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस, इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। किताब ए नौरस किसके द्वारा लिखी गई? तो इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई। उसके बाद आगे हमारा देखते हैं दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। इब्राहिम आदिल शाह ने द्वितीय ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। और इसी के शासनकाल में फरिश्ता ने दोस्तों तारीख ए फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तकें याद रखना। किताब ए नौरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने की और तारीख ए फरिश्ता की रचना फरिश्ता ने की। उसके बाद दोस्तों आगे हमारा है कि इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद आदिल शाह उसका उत्तराधिकारी हुआ। इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद आदिल शाह उसका उत्तराधिकारी हुआ। और आदिल शाह दोस्तों गोल गुंबद के नाम से विश्व प्रसिद्ध मकबरे में दफन है। और ये दोस्तों गोल गुंबद ये यूनेस्को साइट भी है। और आदिल शाह गोल गुंबद के नाम से विश्व प्रसिद्ध मकबरे में दफन है। उसके बाद अगला हमारा है कि 1686 ईस्वी में बीजापुर का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया। तो दोस्तों 1686 ईस्वी में बीजापुर का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया। और दोस्तों जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो बीजापुर को औरंगजेब ने
अपने साम्राज्य में कब मिला लिया, तो 1686 में। और उसके बाद दोस्तों बीजापुर का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब उसके आगे जो स्वतंत्र हुए राज्य हमने आपको बताए हैं दोस्तों, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।